7 ऐसी आदतें अगर आप अपनाते हो ना अपनी लाइफ के अंदर, तो नो मैटर कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, आप अमीर हो नहीं हो, आप कितने गरीब घर से आते हो, आपके फादर साहब ने आपके लिए कुछ भी बनाया था नहीं बनाया था, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। बट हाँ, एक चीज़ मैटर करती है, अगर ये 7 हैबिट्स आप अपनाना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न जरूर हो सकती है। सबसे पहली चीज़, कंट्रोल व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। हम लोग ना सारे दिन रील्स देख ली, इंस्टा ओपन किया तो वो शुरू तो किया था हमने 10-20 मिनट के ब्रेक के लिए, बट जैसे जैसे हम लोग उसको देखते गए हमारे 1 घंटे 2 घंटे, और इस तरीके से करते करते स्क्रीन टाइम जो होता है ना, जिस टाइम के अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते थे, लेट से आपके पास 2 घंटे का टाइम था, 3 घंटे का था, तो आप उस टाइम के अंदर कुछ भी प्रोडक्टिव थिंग्स कर सकते थे, बट आपने नहीं करी, है ना। उसके चक्कर में वहाँ पर टाइम वेस्ट हो गया, या फिर सॉफ्ट पोर्न देख लिया, है ना। जो भी चीज़ें आपको इंस्टेंटली डोपामिन किक देती है ना, वो चीज़ आपका फोकस धीरे धीरे कम करती जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। जो लोग इंस्टा की रील्स ज़्यादा देखते हैं ना, वो एक चीज़ नोटिस करना, जब भी आप मूवी देखने बैठते हो या फिर जब भी आप कोई बुक्स पढ़ने बैठते हो, कोई कोर्स ले लिया, आपके अंदर ना एक अलग सा आलस आता है कि यार शुरू ही नहीं हो पाएगा। सबसे पहली चीज़ है, शुरू ही नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन होगा, एम्बिशंस होंगे, बट लेज़ीनेस आ जाएगी साथ में। और जब एम्बिशन और लेज़ीनेस दोनों साथ में होती है ना, तो फिर कुछ नहीं होता, फिर हो ही नहीं पाता है। स्मार्ट वर्क करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको वर्क करना पड़ता है, और जब आप इस तरीके से लगे रहोगे तो फिर वर्क नहीं हो पाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ें आप करते हो, जो भी चीज़ कंज्यूम करते हो, इट डजंट मीन कि आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो। बट हमेशा याद रखना, अगर अमीर होना है ना, तो आपको उस रिचनेस के अंदर जीना पड़ेगा। सो रेगुलेट व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। अगर वो चीज़ आपको ग्रोथ के अंदर हेल्प नहीं दे पा रही है, तो उस चीज़ को रोक दो, उस चीज़ को वहीं स्टॉप कर दो। द सेकेंड थिंग जो है वो ये होती है कि फील सक्सेस बिफोर एक्शंस। आप एक्शन लेते हो ना किसी चीज़ को करने के लिए, सक्सेस के लिए, उससे पहले आपको फील करना शुरू करना होगा। जब तक आप उस फील के अंदर नहीं आओगे ना, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि हम एक्शंस दो ही वजह से लेते हैं, पहला मोटिवेशन, दूसरा हमारी कोई मजबूरी हो। और दोनों ही चक्करों के अंदर ना, हमें अगर मोटिवेशन है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, मजबूरी है तो भी उसके लिए हम फिर कोई अदर रास्ता ढूंढने लग जाएंगे। वहीं अगर आप उस चीज़ को हर रोज़ फील कर रहे हो ना, हर रोज़ आप सोच रहे हो कि हाँ, अगर मुझे आईएएस आईपीएस, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा ट्रेडर, अच्छा कोई बैंक ऑफिसर, कुछ भी बनना है, तो उस चीज़ को जैसे जैसे आप फील करना शुरू करते हो, आप आफ्टर लाइफ के वीडियोस वगैरह देखते हो, लाइफ की ट्रेनिंग हो रही है, या फिर आप जो भी लाइफ आप चाहते थे वो लाइफ आप जीना शुरू कर चुके हो, तो फिर वो अलग से ही आपको अंदर से मोटिवेशन आने लगता है। फिर वो चीज़ है ना, वो जो एनर्जी है आपकी, वो अपने आप से ही आपको अंदर से अच्छा फील करवाने लगती है। फिर आप उस जर्नी को सिर्फ कंप्लीट नहीं कर रहे होते हो, देन यू विल स्टार्ट इंजॉइंग दैट पाथ। आप रास्ते पर चल रहे हो, उस टाइम पर आप कॉल पर बात कर रहे हो, आप सॉन्ग सुन रहे हो, तो वो रास्ता कितना इजीली निकल जाता है। सेम थिंग अप्लाइज हियर। व्हेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स, व्हेन यू कनेक्ट योर ओन फीलिंग्स विद दैट पर्टिकुलर थिंग, गोल, है ना, तब आपको असलियत में उस चीज़ का मतलब पता चलता है। तब आप असलियत में उस चीज़ से उस लेवल पर जुड़ जाते हो कि आपके अंदर ना वो चेजिंग पावर ख़त्म हो जाती है। नाउ यू आर डूइंग फॉर दैट फ्रूट। The third thing is calm before going to sleep. कामनेस बहुत ज़रूरी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को टाइम दो, कुछ भी करो, बट उस हर चीज़ के पहले ना आप ज़रूरी हो, आपका होना ज़रूरी है। आप अगर स्वामी विवेकानंद जी की अगर आपने कोई बात पढ़ी हो ना, तो उनका एक कोट था कि अगर आप अपने साथ बात नहीं कर रहे हो ना, तो आप दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति के साथ बात नहीं कर रहे हो। द सेम थिंग इज अप्लाइड हेयर। अगर आप अपना थोड़ा टाइम, जैसे आप सोने जा रहे हो उससे आधे घंटे पहले आपने फ़ोन वोन साइड में रख दिया, अब आप अपने साथ बैठ चुके हो। अब आप जब अपने साथ बैठे हो, तो आपने अपना जो टाइम है, आपने दिन में क्या किया, आपको क्या चाहिए, आपके साथ क्या, ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि आज के टाइम में आपको साइलेंस ही सबसे बड़ी दिक्कत देती है।
आजकल लोग चुप होकर के अपने साथ बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप सोने जाते हो ना, आपको उस बंदे की याद आएगी जिसके साथ आपकी बहुत पहले लड़ाई हुई थी। आपको वो ज़ख्म जो पहले मिले हुए थे, वो चीज़ें बार बार ट्रिगर होती हुई दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बार बार परेशानी में डाल देती है, और उसके बाद में आपका एक कोपिंग मैकेनिज्म ऐसा बन जाता है कि फिर आप चाह कर के भी ना, आप चाहते ही नहीं हो कि आप अपने साथ अकेले बैठो। और ये चीज़ आपके लिए एक, कह सकते हो कि आप शराब की तरह, एक कर्स की तरह पीछे पड़ जाती है। अगर आप अपने साथ नहीं बैठ पा रहे हो ना, तो आप अपनी कई चीज़ों के ऊपर आज भाग रहे हो, कई चीज़ों को लेकर के। बट अगर इसी तरीके से ही अपनी चीज़ों से, अपने डर से, अपने फियर से, अपनी गलतियों से भागते रहे, तो हो सकता है 20s के अंदर, 30s के अंदर इतना ना हो। पर जैसे आप 40s के अंदर जाओगे ना, तब आपको रियलिटी के अंदर ये चीज़ फील होगी कि यार अगर उस टाइम पर मैंने कुछ कर लिया होता तो कितना अच्छा रहता। अगर मैं उस टाइम पर ये कर जाता तो कितना अच्छा होता, वो कर लेता तो कितना अच्छा होता। तो उससे अच्छा है कि हर रोज़ अपने साथ बैठो। जब आप अपने साथ बैठोगे तो आपको अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, तब आपको अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग राय भी बनेगी। आपको हर चीज़ का ना बिल्कुल डीपली मतलब फील होगा। आपको इस चीज़ का भी पता चलेगा कि यार मुझे ये वाला काम करना है, और मुझे ये वाला गोल इतनी एज के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। आप अपने साथ बैठ करके अपने लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप अपने साथ बैठे हो, अपने लिए कुछ कर रहे हो ना, तो वो ही आपको आपकी लाइफ के अंदर इतनी अच्छी डायरेक्शन देगी कि भूल जाओ फिर कि आपके पास्ट के अंदर क्या हुआ था। फिर तो बस फ्यूचर ऐसा बनेगा आपका कि आप सच में याद करोगे उन चीज़ों को कि हुआ भी था कुछ, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको बस अपने साथ बैठना शुरू करना है, आपको बस अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करना है। जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपकी लाइफ जो है ना 360 डिग्री चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर ना आपकी मेडिटेशन भी हेल्प करती है। अगर आप धीरे धीरे कामनेस के अंदर आने लगते हो, तो धीरे धीरे फिर वो चीज़ें आपको मेडिटेशन की ओर भी लेकर के जाती हैं, और फिर ना जो सुकून, सेटिस्फैक्शन की कमी है वो भी मिलने लगती है, क्लैरिटी भी मिलने लगती है। आप थोड़े असर्टिव भी होने लगते हो। नाउ वेन विल टॉक अबाउट आवर फोर्थ हैबिट, चूज वर्ड्स वाइजली। आप जो भी शब्द बोलते हो ना, वैसे तो देखो हमारे अंदर कहने को होता है कि माँ सरस्वती जीभ के ऊपर कब बैठी हो, कब कौन सी बात हमारी सच हो जाए पता नहीं है। बट एक चीज़ है ना, थोड़ा सा लॉजिकली हम इस चीज़ को लेकर के चलते हैं। अगर कोई इंसान हर बार यही चीज़ कह रहा है ना कि यार मैं अनलकी हूँ, मेरे से ये नहीं होता, मैं वो करने चाहता हूँ, वो नहीं होता, है ना, तो आप उस इंसान की लाइफ के अंदर पैटर्न देखना, जब जब भी वो पैसिमिस्टिक बिहेवियर अपनाता है ना, तब तक उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। अपनी खुद की लाइफ देख लेना। वहीं अगर कोई इंसान कहता है कि एवरीथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग, है ना, फिर भी वो चीज़ मेरे ही हक में हो रही है, उस बंदे की लाइफ देखना। दोनों लोगों की ना लाइफ के अंदर एक सबसे बड़ा फ़र्क होगा। जो पैसिमिस्टिक है वो एफर्ट्स चाहे दुगने डाल ले, फिर भी उसका रिजल्ट जो है ना कहीं अनसेटिस्फैक्ट्री आएगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई बंदा ऑप्टिमिस्टिक है, वो एफर्ट्स कम डाल रहा है ना, फिर भी उसका रिजल्ट उस दूसरे वाले से अच्छा आएगा। फिर भी वो ज़्यादा हैप्पी दिखाई देगा। हो सकता है वो उतनी ज़्यादा सक्सेस ना प्राप्त कर पाया हो, बट फिर भी वो हैप्पीनेस जो है ना वो उसकी शक्ल के ऊपर होगी। क्यों होगी? कभी सोचा है क्यों होगी? क्योंकि वो जानता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए, उसे पता है। एंड ये चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आप अपने वर्ड्स वाइजली यूज़ करोगे। जब आप अपने लिए अच्छा बोलते हो ना, जब आप अपने लिए चीज़ों को अच्छा कहते हो, तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को भी अच्छा करते हो, और फिर दुनिया के लिए भी अच्छा कहना शुरू कर देते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट फिफ्थ हैबिट, स्मॉल बट कंसिस्टेंट एक्शंस। ये ना सबसे बड़ी चीज़ होती है। दिक्कत क्या है कि एक राजस्थानी के अंदर कहावत है कि बुजुर्ग होता है ना कोई, तो उससे शेर मतलब कि 1 किलो उठता नहीं है, और वो मतलब उठाना ही नहीं चाहता है, और मण मतलब कि 40 किलो उससे उठाया नहीं जाता। तो वही हालत हमारी भी होती है कई बार। हम एक छोटा छोटा स्टेप करके तो चीज़ें प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। हमें चाहिए इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन, कि अभी काम शुरू किया और अभी का अभी रिजल्ट मिले मुझे।
अभी का अभी मेरी चीज़ें बन जाएँ, अभी की अभी ही बिल्कुल हाथों हाथ हो जानी चाहिए चीज़ें। वहाँ पर मोस्टली लोग गेम हार जाते हैं। मे बी दे आर इन्वेस्टर्स एफर्ट कहीं भी कर रहे हो, है ना? आप किसी भी जर्नी के अंदर, वहाँ पर बंदा हारता है। अभी रिसेंटली धुरंधर मूवी आई थी, है ना? तो आप उस मूवी के अंदर जो आदित्य धर है ना, उनकी हिस्ट्री चेक करना, कितना टाइम लगा है उनको इस मुकाम पर इतना बड़ा हिट देने में। अभी आरसीबी जीती थी लास्ट ईयर, इस बार फिर से जीती है, उनको देखो। तो मतलब दिक्कत क्या है ना कि आप एफर्ट्स नहीं डालते हो, और कई बार आप अपनी उस सक्सेस के बिल्कुल आसपास होते हो, फिर भी अगर आप एफर्ट्स डालना छोड़ दोगे तो फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा, दूसरे इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 20s में सोच रहे होते हो कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसी हिसाब से आप शो ऑफ करते हो, ये वो करते हो। 30s के अंदर जा कर के आपको थोड़ा-थोड़ा लगता है कि यार कोई क्या सोच रहा है मुझे, क्योंकि उस टाइम पर आप पक चुके होते हो। आधे से ज़्यादा लोग ना अंदर से मर चुके होते हैं। कोई कपड़े जिसको पहनने का शौक था वो छोड़ चुका होता है, किसी को बाल-वाल सेट करने का शौक था वो छोड़ चुका होता है। कई सारी चीज़ें ना अंदर-अंदर ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो 30s में जाकर के जब आप पक जाते हो तो कहते हो कि चल कोई नहीं, जो भी बंदा जो भी मेरे बारे में सोच रहा है चल सोचने दे। 40s के अंदर जाते हो ना तब आपको अकेलापन फील होता है, तब आपको पता चलता है कि रियलिटी के अंदर आपके साथ बहुत कम लोग हैं जो कि रियलिटी में आपकी कुछ भी आपके बारे में सोचते भी हैं। क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे-वैसे आपका सर्कल भी स्मॉल होता है, वैसे-वैसे आपको ये भी पता लगने लग जाता है कि कौन जेलस फ़ील करता है, कौन रियलिटी में केयर करता है, कौन सिर्फ़ शो ऑफ करता है, कौन क्या कर रहा है। एवरीथिंग इज़ अनकवर्ड। तो बस यही चीज़ होती है कि आपको अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि किसी की दूसरे की लाइफ़ नहीं चेंज होनी, किसी दूसरे का कुछ भी नहीं होना। अगर आप सेल्फ़िश नहीं हो, अगर आपको अपने काम नहीं करने आते हैं ना, तो भैया लंका आपकी लगेगी, किसी दूसरे का कुछ भी नहीं होगा। सिक्स्थ थिंग, सेव योर एनर्जी। कई लोग ना सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई देता है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। एफबी, इंस्टा, किसी भी चीज़ को ओपन कर लो, कोई भी पॉलिटिकल डिबेट शुरू हुई, उसके नीचे कमेंट्स मिलेंगे आपको, लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। अरे यार, सबसे पहली चीज़, वैसे लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, बट दूसरी चीज़, ये जो लोग लड़ रहे होते हैं ना, इनके अंदर वो करेज नहीं होता है कि सामने आकर के किसी के साथ लड़ लेंगे, नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा। क्योंकि आपके पास रिचार्ज है, और आप उसी रिचार्ज का, उसी इंटरनेट का यूज़ अगर अपनी फ़ायदे के लिए करते हो ना, तो आप लाखों कमा सकते हो, बट नहीं कमाएँगे। फिर जब बात आती है कहीं भी किसी भी बात करने की, तो हमारे सामने मुद्दे क्या आते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है। अरे यार, तू तो अपना काम कर, गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर रही है। 17 साल हो गए, 75 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। फिर भी ना उतना ग्रोथ, उतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अगर 125 करोड़ से अभी 150 करोड़ के अप्रोक्स हमारे देश की जनता हो चुकी है। अभी आंकड़े आएँगे तो हो सकता है 150 के भी पार चली गई हो। बट फिर भी कहीं न कहीं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि टैक्स भरने वाले लोग बहुत कम हैं। अभी हाल ही के अंदर सिबिल स्कोर के लिए ना थोड़ी-सी चीज़ें स्ट्रिक्ट की हैं आरबीआई ने, तो अप्रॉक्सिमेटली 60% लोग अब लोन भी नहीं ले पाएँगे, हो सकता है ऐसा। तो ये जब चीज़ें होती हैं ना, तब आपको रियलिटी के अंदर चीज़ों का पता चलता है कि उतनी भी अच्छी कंडीशन नहीं है, और कहीं न कहीं इसके अंदर कोई और ज़िम्मेदार नहीं है, आपकी लाइफ़ है ना, मेन कैरेक्टर आप हो उस लाइफ़ के, आपको ही अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाना होगा, कोई और नहीं आने वाला है। और ये चीज़ जब आप समझ जाओगे, तब आपकी एनर्जी आपके उन्हीं कामों के अंदर लगेगी, जहाँ पर कि आपका रियलिटी के अंदर भी फ़ायदा होना हो। फिर आप नहीं दोगे किसी के साथ भी ये मतलब मगजमारी के अंदर टाइम देना, अपनी एनर्जी की ऐसे-तैसे करवाना, नहीं करवाओगे। 7th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। किसी भी इंसान को अगर अमीर होना होता है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं होती है कि उसके पास स्किल्स कितनी हैं, वो किस घर से बिलॉन्ग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। आज तक लोग जो भी पैसा कमा रहे हैं ना, मोस्टली वही हैं जिन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है। एरोप्लेन, एविएशन अच्छा खासा कमाते हैं। हालाँकि उतना अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लॉस मेकिंग चीज़ें भी हैं, बट फिर भी। दूसरी चीज़, अगर बल्ब का इन्वेंशन हुआ, है ना? बल्ब इन्वेंट हुआ, आज फैन्स इन्वेंट हुए, कोका कोला,
रेफ्रिजरेटर, कुछ भी इन्वेंट हुआ है ना, हर चीज़ से सामने वाले ने पैसा कमाया और उसने बंदे ने हिट किया है डायरेक्टली प्रॉब्लम्स के ऊपर। सारी चीज़ों को छोड़ दो, आप रैपिडो, जोमेटो, जेप्टो इन चीज़ों का तो यूज़ करते ही हो। हर चीज़ के अंदर ना कहीं आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है और उससे कोई ना कोई इंसान बैठा बिठाया पैसा कमा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड जो है ना वो प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता है, उसका ब्रेन जो है वो काम करता है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढने की ओर। और जैसे इंसान प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढता है ना, सबसे पहली चीज़ उसकी अपनी लाइफ़ को अच्छे से डील करने की स्किल अच्छी बन जाती है। सेकंड थिंग, अब वो क्योंकि सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो चुका है तो वो प्रॉब्लम्स को डील करने की जगह उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेगा। उसे पता है कि मेरे पास गरीबी है, उसकी वजह से मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बट वो अब ये नहीं सोचेगा कि गरीब हूँ मैं, ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर, वो तरीके ढूँढेगा कि कैसे अमीर हो सकता हूँ। फिर वो 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक, 10 लाख से 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से हो सकता है 400, 500, 1000, 2000 करोड़, लाखों करोड़ों के अंदर कमा ले। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको रियलिटी के अंदर बदल के रख सकती हैं।